हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, अभी जो है हम नागमती वियोग खंड की जो है चर्चा कर रहे हैं। तो इसके 1 से लेके 12 पद में करवा चुकी हूँ। तो आज जो है हम इसका 13वां पद करने वाले हैं। तो यह जो है नागमती वियोग खंड पद्मावत का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। तो यहाँ पर जो है रानी नागमती के विरह वेदना का चित्रण 12 मासे के माध्यम से दिखाया गया है कि इन 12 महीनों में उसके ऊपर जो है विरह का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है इन अलग अलग महीनों में। तो अभी जो है इस पद में चैत महीने की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं। चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजाड़ी। पंचम विरह पंच सर मारे, रकत होई सगरो बन ढारे। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मछीठ टेसु बन राता। बोरे आम फरे अब लागे, अबहु आऊ घर कंत सभागे। सहस भाव फूली बनस्पति, मधुकर घूमहि सवरी मालती। मोकह फूल भये सब कांटे, दृष्टि परत जस लागहि चाटे। फिर जौवन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाई न राखा। घिरिन परेवा होई पियू, अब बेगी पर टूट। नारी पराए हाथ है, तो बिन भाव न छूट। तो यहाँ नागमती के विरह वेदना का चित्रण जो है चैत के महीने में वह कैसा अनुभव करती है, तो इसका वर्णन जो है इन पंक्तियों में किया गया है। चैत बसंता होई धमारी, कि चैत का महीना आ गया है, चारों ओर जो है वो बसंत की जो है धमा चौकड़ी मची हुई है। मोहि लेखे संसार उजारी, लेकिन मेरे लिए तो सारा संसार ही जैसे उजड़ा सा दिखाई देता है। तो बसंत के मौसम में जो है सब कुछ खिला खिला सा हो जाता है, नए नए फूल पत्ते सब निकले होते हैं। लेकिन ऐसे मौसम में भी नागमती को सारा संसार उजड़ा हुआ दिखाई देता है। पंचम विरह पंच सर मारे, रकत होई सगरो बन ढारे, कि वसंत की इस ऋतु में जो है कोयल पंचम स्वर में बोल रही है, यानी कोयल मधुर गान कर रही है। कोयल की यह कूक जो है उसे कामदेव के बाणों के समान हृदय में बेधती हुई सी लग रही है। तो कोयल जो है उसकी काम भावना को उसके दिल में जगा देती है। लेकिन रकत भोरोई सगरो बन ढारे, लेकिन उसकी आंखों से जो है रक्त के आंसू बह रहे हैं। तो उसकी आंखों से जो है रक्त के आंसू बह रहे हैं, जिससे कि वन के सभी पत्ते जो है वृक्षों के जितने भी पत्ते हैं वो सब लाल हो गए हैं। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मजीठ टेसु बन राता, कि मजीठ और टेसु के फूल भी इसी कारण से लाल दिखाई दे रहे, क्योंकि इसकी आंखों से जो है रक्त बह रहे हैं। बोरे आम फरे अब लागे, अबहु आऊ घर कंत सभागे, कि हे प्रिय, अब तो आम के वृक्षों पर भी बौर आ गए हैं, यानी कि वे अब फलों से लद गए हैं। हे सौभाग्यशाली प्रीतम, तुम अब तो घर लौट आओ। सहस भाव फूल वनस्पति, मधुकर घूमहि सवरई मालती, कि अब तो भ्रमर भी जो है अपनी मालती लता का स्मरण करते हुए, यानी कि अब भंवरे भी जो है वो फूलों पे मंडराने लग गए हैं। वनस्पतियाँ जो है वो फूलों से लद गई है, और इस कारण जो भंवरे हैं वो फूलों पे आके घूम रहे हैं, मंडरा रहे हैं। लेकिन इस सुहावने मौसम में भी जो मेरा हृदय है वो कांटों के फूलों में जैसे कांटे जैसे दुखदाई बन जाते हैं, ऐसे ही मेरा शरीर भी दुखदाई हो गया है। इस सुहावने मौसम में भी मेरे लिए कांटे के समान ही है। मोह का हम फूल भय सब काटे, दृष्टि परत जब लागहि चाटे, कि जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ती, हम फूलों से लदे हुए
फूलों पे पड़ती है, उन फलों से लदे फूल उस पे पड़ती है, तो मेरे शरीर में भी चींटियाँ काटने लगती है, अर्थात मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब जो है मुझे नहीं भाता, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं हो, और जब तक तुम मेरे पास नहीं हो मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर जोबन भर नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाई न राखा। कि ये शरीर रूपी वृक्ष में यौवन जो है वो नारंगी के भांति फल गया है, तो जो किंतु विरह रूपी तोते से उसकी रक्षा कर पाना अब संभव नहीं लगता। तो ये जो विरह शरीर है वो उसका यौवन जो है अब फल से भरा है, यानी वो खिल चुका है, लेकिन ये विरह रूपी जो तोता है उससे रक्षा करना संभव नहीं है, यानी विरह उसको पूरी तरीके से आसक्त कर बैठा है। घिरन परेवा होई पियू, आऊ बेगी परु टूट। कि हे प्रिय, तुम्हारी यह स्त्री विरह के वेदना से घिरी हुई है, इसे तुम्हारे अलावा कोई भी अन्य जो है इस विरह से मुक्त नहीं कर सकता। तो अतः तुमसे प्रार्थना है कि तुम जो है गिरहबाज कबूतर की भांति आकर एकदम इस पे टूट पड़ो और इस विरह रूपी पक्षी से मेरी रक्षा करो। नारी पराए हाथ है तो बिन पाव न छूट। तो यहाँ वो कह रही है कि विरह के चंगुल फंसी अपनी पत्नी की रक्षा करना जो है तुम्हारा धर्म है, इसलिए शीघ्र ही तुम आकर आ जाओ, लौट कर आ जाओ, और मेरे प्राणों की जो है नहीं तो अंत हो जाएगा अगर तुम नहीं आओगे, क्योंकि मैं विरह में इस कदर जो विरह है वो मुझे इस कदर अपने में फंसाता जा रहा है कि मैं अपने प्राण इसी में मेरा अंत हो जाएगा। तो यहाँ घिरन परेवा में जो है लोगों के अलग अलग विद्वानों के जो है घिरन परेवा में जो है लोगों के विद्वानों के अलग अलग मतभेद है। कोई इसको गिरहबाज कबूतर ने कहा है, तो किसी ने इसको बाज कहा है। तो लोग यहाँ यह भी अर्थ करते हैं कि जैसे गिरहबाज कबूतर जो है एकदम से कबूतरी पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ दृष्टि परत जस लाग ही चाटे में उदाहरण अलंकार है। भीजी मजीठ टेसुबन रास्ता में हेतु प्रेक्षा अलंकार है। सुआ विरह में जो है वो रूपक अलंकार है। और फिर जो वन भय नारंग शाखा में जो है रूपाक्ति शोक्ति अलंकार है। और यहाँ पे वही वियोग श्रृंगार है, अवधि भाषा का छंद है, पद है, दोहा चौपाई है, छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तो अगला पद है भा बैसाख तपनी अति लागी, चोआ चीर चंदन भा आगी, सूरज जरत हिवंचल तका, बिरह बजागी सोहा रथ हाका, जरत बजागिनी करु पियू छाहा, आई बुझाई अंगारन माहा, तो ही दर्शन होई शीतल नारी, आई आगी ते करो फुलवारी, लागो जरे जरे जस भारू, फिर भूंजे सी तजो न भारू, सरवर हिया घटत नीति चाई, टूक टूक होई के बिहराई, बिहरत हिया करहु पियू टेका, दीठी अतवरंगा मेरुवक एका, कवल जो मानसर बिनु जल गयु सुखाई, कवहु बेली फिर पले हूँ जो पीऊ सिंची आई। तो यहाँ जो है कहने का भाव ये है कि वैसाख के महीने में जो है वो गर्मी आ जाती है, और इस गर्मी के मौसम में जो है विरहनी नागमती के लिए जो है और भी दुखदाई है। और इसमें वह कैसा अनुभव करती है इसी का वर्णन जो है हमें इस पंक्ति में देखने को मिलता है। भा बैसाख तपनी अति लागी, बैसाख का महीना लग गया है, अब तो जो है तेज की गर्मी पड़ने लगी है। चौआ चीर चंदन भा आगी, कि शीतलता प्रदान करने वाला पदार्थ, चौआ जो होता है वह कोई भी ठंडक प्रदान करने वाला पदार्थ, रेशमी वस्त्र, चंदन भी आग की तरह दहक रही है। तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि हर चीज़ जो है
आग की तरह गर्म हो रही है। सूरज जरत हिवंचर तका, बिरह बजागी सोहरत हाका। और सूरज की इस तेज गर्मी को सहन नहीं कर पा रही वो, अतः उसने उत्तर दिशा का मार्ग पकड़ लिया है, अर्थात सूर्य उत्तरायण हो गया। तो सूरज भी जो है इस तेज गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे और इस कारण जो है वो उत्तर दिशा की ओर चला गया है। जरत जागनी करु पीऊ छाहा, आय बुझाऊ अंगारक माहा। और इस गर्मी से मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरा जीवन जो है वो वज्राग्नि के समान जो है सम्मुख किसी ने हाँक दिया, और मुझे ऐसा इस लग रहा है कि इस गर्मी में जो है मुझे किसी आग के सम्मुख ही हाँक दिया हो, आग के पास किसी ने भेज दिया हो। तो हे प्रियतम, विरह की इस अग्नि से, वज्राग्नि से मैं जल रही हूँ, और आई बुझाई अंगारा महा, और तुम आकर मुझे शीतलता प्रदान करो। तो दर्शन होई शीतल नारी, आई आगिते करो फुलकारी। और तुम्हारे आने से जो शरीर में जो आग की तरह तप रहा है, जल रहा है, वह फुलवारी की तरह फूलों की भांति जो है वो खिल उठेगा। तो भाव यही है कि तुम्हारा स्नेह स्पर्श पाकर, तुम्हारा प्रेम पाकर यह फिर से हरा भरा और सुंदर हो जाएगा। लागे जरे जरे जस भारू, फिर भूंजे से तजऊ न बारू। कि यह विरह की जो अग्नि है वह शरीर को जो है भाड़ की भांति जो है वो जल रही है, उसमें शरीर जो है वो जल रही है, जिससे कि उसके प्राण जो है भी उसी तरीके से भून रहे हैं, जिस तरह से जो अनाज के दाने जो है वो भूनते हैं, फिर भी उस बालू को छोड़ते नहीं। तो जैसे बालू में जो है वो अनाज के दानों को भूना जाता है, लेकिन जो बालू होता है वो फिर भी उस दाने वो अनाज को जो है भूनता ही रहता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो यहाँ कहने का भाव ये कि मेरे प्राण जो है शरीर में भूनते जा रहे हैं पर बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो वो उस ताप को सहते जा रहे हैं लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसी में है। सरवर हिया घटन इंतिजाई, टुक टुक होई के बिहराई। कि हृदय रूपी सरोवर जो है वो, ये हृदय जो है वो हृदय रूपी सरोवर वह विरह के ताप से जो है निरंतर सूख रहा है, और टूक टूक होई के बिहराई की, और अब तो यह टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने ही वाला है। बिहरत हिया करहु पीऊ टेका, दीठी अतवरंगा में हूँ मेर बहु एका। कि अब आप आकर जो है नेत्रों से अपनी स्नेह रूपी वर्षा की पहली फुहार छोड़ दो। तो आप तुम जो है आके अपने नेत्रों से अपने प्यार भरी एक वर्षा छोड़ दो मेरे ऊपर, जिससे कि यह फिर एक हो जाए, इससे जितनी भी दरारें हैं वो सब पट जाएगी, सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे प्यार से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कवल जो मान सरोवर मानसर बिनु जल गए सुखाए। कि शरीर रूपी मान सरोवर में जो हृदय रूपी कमल खिला था, कि इस शरीर में जो है शरीर रूपी मान सरोवर में जो हृदय रूपी कमल खिला था वह प्रेम रूपी जल के अभाव में सूख गया है। तो तुम्हारा प्यार नहीं मिला है, तो इस कारण इसके अभाव में जो है ये सूख रहा है। कवल बेली फिर पले जो पीयू सींचे आए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि प्रियतम आकर मुझे इसी तरीके से स्नेह करेंगे, जल जो है फिर से सिंच जाएगा और मेरा कमल रूपी हृदय जो है फिर से प्रफुल्लित हो जाएगा, फिर से खिल जाएगा। तो यहाँ पर नागमती की विरह वेदना का अत्यंत मार्मिक ढंग से 12 मासे के रूप में चित्रण किया गया है। प्रकृति का जो है सूक्ष्म निरीक्षण जो है इसमें किया गया है। प्रकृति का चित्रण जो है वो उद्दीपन रूप में किया गया है। यहाँ पे हमें रूपाक्ति शोक्ति अलंकार, रूपक उपमा और अन्योक्ति अलंकार का प्रभाव दिया गया है। विरह वेदना का वर्णन है, 12 मासे के माध्यम से हर मौसम का वर्णन किया गया है। तो अगला पद है, जेठ जरे जग चले लोबारा, उठई बवंडर पर ही अंगारा। बिरह गाजी हनुवंत जो जागा, लंका दाह करे तनु लागा।
चारिहु पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। दही भई साम नदी कालिंदी, बिरह आगी कठिन अति मंदी। उठे आगी ओ आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। अधजर भयु मासु तन सूखा, लागे ओ बिरह काल होई भूखा। मासु खाई सब हांडन लागे, अबहु आऊ आवत सुनि भागे। गिरि समुद्र ससी मेघ रवि, सही न सकही वह आग। मोहम्मद सती सराहिए, जरे जो असपियु लाग। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जैसे कि विरह व्यथा का वर्णन जो है वो 12 मासे के माध्यम से किया गया है, और यहाँ पर जो है जेठ के महीने का वर्णन किया गया है। जेठ के महीने में जो है तीव्र गर्मी पड़ने लगती है और उसके विरह ताप जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो विरहनी नागमती जो है जेठ के महीने में क्या अनुभव करती है, इसी का चित्रण जो है इस पंक्तियों में देखने को मिलता है। जेठ जरे जल जग चले लुवारा, कि जेठ के महीने में सारा संसार जो है वो तीव्र गर्मी से, तेज गर्मी से जलने लगा है। उठी बवंडर पर ही अंगारा, गर्म हवाएं जो है चलने लगी है और चारों ओर बवंडर उठ रहे हैं। धरती से जो है अंगारे जलने लगे हैं, धरती जो है अंगारे की तरह जलने लगी है। विरह गाजी हनुमंत होई जागा, लंका दाह कर तरु लगा, कि विरह जो है हनुमान की तरह जागृत हो गए हैं और होकर जो है गरजने लगे हैं और इस शरीर रूपी लंका का दहन करने लगा है। चारी हूँ पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी, कि हवा के झोंके ने चारों दिशाओं से आकर इस विरहनी को जो है और भी तीव्र कर रहे हैं और शरीर रूपी लंका को जलाने के बाद भी अब मेरी पलंग को भी जला रहे हैं। तो शरीर को तो जला ही रहे, साथ में वो पलंग को, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है कि शरीर भी, तन अलग जल रहा है और बिस्तर वगैरह सब चीज़ें जल रही है। दही भई साम नदी कालिंदी, बिरह का आग कठिन अति मंदी, कि इस विरहाग्नि के कारण जो है, विरह की अग्नि के कारण यमुना नदी भी जल के जो है काली पड़ गई है। तो कालिंदी से तात्पर्य यहाँ यमुना नदी से है कि यमुना नदी कालिंदी पड़ गई है। विरह के आगे कठिन अति मंदी, और इस विरह की अग्नि में जो है उसी तरीके से जैसे यमुना की नदी काली हो गई है, ऐसे ही विरह की अग्नि में जल के मैं भी काली पड़ गई हूँ। कृष्ण के विरह में जो है यमुना काली पड़ गई थी, वैसे ही मैं अभी आपकी याद में काली पड़ गई हूँ विरह की अग्नि में जलकर। विरह की यह आग जो है अत्यंत कठिन होती है और यह जो है शरीर को धीरे धीरे जलाती है। कठिन अति मंदी, ये शरीर को धीरे धीरे जलाती है। उठे आगी ओ आवे आंधी, नैने न सूझ मरो दुख बांधी, कि मेरे हृदय में जो है विरह की अग्नि जो है वो दधक रही है। आंधी के झोंके जो है उसे और भी तीव्र कर रहे हैं। नैन न सूझ मरो दुख माही, कि अब तो मुझे इन आँखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि दुख के बंधन में पड़कर मैं मरने के समान हो गई हूँ, इसलिए मेरी आँखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अधजर भयु मासु तन सूखा, और मेरा शरीर जो है इस विरह की अग्नि में जलकर बहुत ही क्षीण हो गया है, कमज़ोर हो गया और मैं आधी रह गई हूँ। शरीर का सारा मासु तन सूखा, मांस जो है वो सूख गया है। लागे वो विरह काल होई भूखा, विरह का काल जो है वो भूखे के समान इस शरीर को जो है निरंतर खाकर इसको क्षीण कर रहा है, इसको कमज़ोर कर रहा है। मांसु खाई सब हांडन लागे, अबहु आऊ आवत सुनी भागे, कि सारा मांस खा चुकने के बाद भी यह विरह अब मेरी हड्डियों को भी खा रहा है। तो हे प्रिय, अब भी तुम आ जाओ और तुम्हें देख के ये तुरंत ही भाग जाएगा, विरह जो है वो भाग जाएगा। गिरी समुद्र ससी मेघ रवि, ससी न सकही वह आग, मोहम्मद सती सराहिए, जरे जो अस पियु लाग।
तो यहाँ जायसी जी कहते हैं कि विरह की ये आग इतनी तीव्र होती है कि इसे पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल, सूर्य कोई भी इसे सह नहीं पाता। यह तो नागमती सती है, सती सराहिए कि यह तो नागमती सती है जो अपने प्रियतम के वियोग में इतना भयंकर विरह का ताप सह रही है, उसको झेल रही है। तो यहाँ संपूर्ण छंद में जो हमें अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है, विरह ताप का जो चित्रण है वो ऊहात्मक पद्धति पर किया गया है और यहाँ पे विरह की कल्पना हनुमान के रूप में भी की गई है और यहाँ पे फारसी प्रभाव जो है इस पंक्ति में देखने को हमें मिलता है। अगला पद जो है वो तपे लागे अब जेठ अषाढ़ी मोहि पियो बिन छाजनी भई गाढ़ी तन तिनौर भाव झूरो खरी भई बरखा दुख आगरी जरी बंध नाही ओ कंध न कोई बात न आव कहो का रोई साठी नाही जग बात को पूछा बिनु जीव फिर मूज तनु छूछा भई दुहेली टेक बिहुनी थांभ नहीं उठी सके न थूनी बरसे में चुवही नैनहा छपर छपर होई रही बिनु नाहा कोरव कहा ठाट बन नव साजा तुम बिन कंत न छाजन छाजा अबहु मया दिष्ट करी नाह टिठुर घर आओ मंदिर उजाड़ होते हैं नव के आई बसाओ। तो यहाँ इन पंक्तियों में हमें जेठ और आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली भयंकर गर्मी के बारे में बताया गया है और इस ऐसे गर्मी में, भयंकर गर्मी में विरहणी नागमती की क्या दशा है उसका वर्णन जो हमें इस पंक्तियों में देखने को मिलता है। तपे लागी अब जेठ आषाढ़ की भयंकर गर्मी जो है वो पड़ने लगी है। नागमती कहती है कि अब प्रीतम के बिना इस भीषण गर्मी में मैं छप्पर के नीचे मोही पियो बिनी छाजनी भई गाड़ी और मैं इस छप्पर के नीचे कैसे रह पाऊंगी, इसमें तो मुझे छाजन रोग हो जाएगा। छाजनी भई गाड़ी, इसमें तो छाजन रोग हो जाएगा। तन तिनुवर भा झूरो बुखरी भई बरखा दुख आगरी जरी कि मेरा शरीर जो है तिनकों के ढेर के समान सूखा एवं पतला हो गया है। मैं प्रतिदिन जो है वो सूखती जा रही हूँ। भई बरखा दुख आगरी जरी कि वर्षा भी प्रारंभ हो गई है किंतु मैं इस भयंकर दुख में जलती जा रही हूँ। मुझ पर इस वर्षा का भी जो है कोई प्रभाव नहीं है। बंद नहीं ओ कंध न कोई बात न आव कहो का रोई कि इस दुख में मेरा साथ देने वाला कोई भाई बंधु भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा कंधा मुझे मिला है जिस पर सिर रख के मैं रो सकूं। यानी मैं ये बात जो है किसी के आगे कह भी नहीं सकती, किसी के आगे मैं रो भी नहीं सकती। मुझसे बात तक तो आती रही, फिर भला रोकर मैं क्या कहूँगी। साठी नाही जग बात को पूछा बिनु जीव फिरे मूज तन छूछा कि जब गांठ की पूंजी समाप्त हो जाती है तो कोई बात ही नहीं पूछता। तो प्रीतम रूपी पूंजी मुझसे छिन गई है, तो प्रीतम जो है उसके यहाँ नहीं है, इसलिए अब आज जो है मेरी ये दशा है, मुझसे कोई भी कुछ भी नहीं पूछता। प्रिय के अभाव से मेरा शरीर जो है वो मूंज की गांठ की तरह ही शिथिल और छूछा रह गया है, कमज़ोर रह गया है, शिथिल हो गया, एकदम कमज़ोर सा हो गया है। पति से रहित होने के कारण ही ये जो है मेरी दशा हुई है और इसके कारण ही मेरा शरीर शिथिल और निष्प्राण सा होता जा रहा है। भई दुहेली टेक बिहुनी थांब नहीं उठी सके न थूनी कि जैसे छप्पर जो है अपने आधार स्तंभ के बिना, छप्पर में अगर खंभा ना हो तो वह झुक जाता है, उसी प्रकार मेरा प्रीतम भी मुझसे दूर हट गया है और इसी के अभाव में जो है मैं दुखी हो गई हूँ। जिस प्रकार खंभे और धूनी के बिना छप्पर उठ नहीं सकता, उसी प्रकार बिना
पति के सहारे के मैं सुखी नहीं हो सकती। बरसे मेघ चुवही नैनहा, छपर छपर हुई रही बिनु नहा। और इधर जो है आकाश में जो है पानी जो है वो बरस रहे हैं, बादलों से पानी बरस रहे हैं, और उधर मेरे आँखों से भी जो है आंसू की वर्षा हो रही है। मैं तो दोनों प्रकार की वर्षा में भीगती हुई पिया के दुख को झेल रही हूँ, इस विरह वेदना को झेल रही हूँ। बाहर बारिश भी झेल रही हूँ, वर्षा भी झेल रही हूँ, और आँखों से बहते हुए नेत्रों को भी झेल। कोरो कहाँ ठाठ नव साजा, तुम बिन कंत न छाजन छाजा। कि अब नया ठाठ सजाने का, छप्पर सजाने का भी मेरे में सामर्थ्य नहीं है। ना तो मेरे पास छप्पर है, बाँस है, और ना ही छप्पर छाने के लिए मेरे पास प्रियतम है। अबहु मयादिष्ट करी नाह निठुर, घर आओ मंदिर उजाड़ होत है, नव के आई बसाओ। कि हे प्रीतम, अब तो दया करके घर लौट आओ, अन्यथा यह घर जो है उजड़ता चला जा रहा है। आप ही आकर इस घर को जो है नए सिरे से, नव के आई बसाओ, नए सिरे से इस घर को जो है बसा सकते हो, इसको सजा सकते हो। तो यहाँ नागमती के वियोग व्यथा की व्यंजना बहुत ही व्यंजना जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कवि ने की है। वियोग श्रृंगार, अवधि भाषा, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हमें इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी के बचे हुए काव्य अगले पद में करवा दूँगी। तो ये आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।